हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती स्पेशल है। कल का दिन यूपी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही उलट पुलट रहा है। बहुत से डिसीजन आए हैं और बहुत से चेंज भी हुआ है। बीएड के लिए एक तरफ सदमे वाली चीज़ें थी, तो बीटीसी के लिए भी सदमे से कम वाली चीज़ें नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। यूपी स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास, जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम उस खबर के साथ आएंगे जो कि आज के समाचार पत्रों में छपे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड पर सरकार अब फैसला करेगी। जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन था वो कल सरकार के ऊपर दे दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई डिसीजन ले और एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कोई डिसीजन ले। तो चलिए देखते हैं क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन थी कि प्राथमिक 1 से 5वीं क्लास तक में जो भी बीएड है उसमें शामिल नहीं होगा। उसी को ही लेकर हाई कोर्ट में कोई केस था जिसके द्वारा सरकार को एक तरह से आदेश दिया गया है कि जल्दी इस पर कोई डिसीजन लीजिए। और एनसीटी की जो 4 सितंबर की गाइडलाइन थी जो कि सभी राज्यों को भेज दी गई थी, जिससे अकॉर्डिंग बिहार में भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वहाँ पर भी बीएड में जो लगे लगाए थे 22,000 बीएड के शिक्षक प्राथमिक में, उन्हें भी हटा दिया गया। उसी को लेकर अगला चरण अलग अलग राज्यों में हमें देखने को मिल रहा है। वही एक सदमे वाली खबर बीएड के लिए ये है कि यूपी में भी यही डिसीजन के लिए कोर्ट द्वारा कहा गया है सरकार पे। अब ये सरकार पे पूरी तरह से है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके डिसीजन पे कुछ करती है या फिर ये डायरेक्ट गाइडलाइन करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी सरकार बीएड की बहुत बड़ी प्रेमी है और वो लगभग चाहती है कि बीएड रहे, और उन्हीं की वजह से बीएड आई भी थी प्राथमिक में। तो चलिए देखते हैं कि है खबर की। शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता से बीएड को बाहर किया जा सकता है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को संबंध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा भेजे गए 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है, जो कि कल से बहुत ज़्यादा इस पर रूमर्स फैला था, बाहर होंगे अंदर होंगे, बाहर होंगे अंदर होंगे। तो उसी को देखते हुए ये कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। उक्त पत्र के द्वारा एनसीटीई ने सभी राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले में दिए निर्णय में आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देवेश शर्मा मामले में शीर्ष अदालत ने एनसीटीई के उस अधिसूचना के शिक्षा के अधिकार कानून के विपरीत करार दिया है जिसके तहत बीएड को सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में शामिल किया गया था। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने बाबू श्याम व 312 अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिया है। तो एनसीटी की गाइडलाइन यही थी कि जब ये देवेश वाला कोर्ट केस हुआ था तो उसमें सुप्रीम ऑर्डर यही आया था कि बीएड को 1 से 5 से हटा दिया जाए और शामिल ना किया जाए। उसके बाद से बीएड भी कोर्ट में गया था कि जो अभी तक लगे हुए हैं उनको लगे रहने दिया जाए, आगे वाली जो आगामी भर्ती है उसमें उन्हें शामिल ना किया जाए। लेकिन इसी को फिर कोर्ट में लेके चले गए थे 312 जैसे कि लिखा हुआ याचिकाकर्ता जो हटाना चाह रहे थे, तो उन्हीं पे एक निर्णय आया। अब ये सीधे सीधे समझ लीजिए सरकार के ऊपर ही है और बहुत बड़ी खतरे की तलवार लटक गई है बीएड पर। जो जिनकी जॉब लगी है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी तो यूपी में आई नहीं है अभी आगे के लिए, तो आगे के लिए तो कोई खतरा है ही नहीं। जिनकी लगी है उसका उनका खतरा है इस समय। तो काफ़ी बुरा फैसला है और बीटीसी के लिए भी कल बुरा फैसला आया है। देखिए मेरे भी दोस्त बहुत हैं जो बीटीसी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं। सिर्फ राज्य सरकार के आपसी क्या कहते हैं उसके वजह से, चुनाव की वजह से और चुनाव प्रलोभन की वजह से ताकि हम जीत जाए, ये चीज़ें ऊपर नीचे करते रहते हैं सरकार, जिसकी वजह से हम छात्रों को भुगतना पड़ता है। और मैंने खुद बीटीसी किया हुआ है, तो काफ़ी फ्रेंड है मेरे जिन्होंने बीएड किया हुआ है, तो दर्द समझ सकता हूँ। एक घर चलाना और एज फैक्टर हर चीज़ को देख के मैं बता रहा हूँ। तो सरकार अपने मन मुताबिक हर चीज़ करती है, किसी को भी शामिल कर दिया, किसी को भी हटा दिया। तो इन चीज़ें प्लीज़ आपस में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बीएड बीटीसी आपस में ना लड़ें। ये हमारी आपकी लड़ाई नहीं, सरकार के द्वारा किया गया ये काम है। चलिए फिर एक अन्य चीज़ बताता हूँ बीटीसी में क्या हुआ। बीटीसी में भी एक बड़ा उलटफेर सामने आया है, चलिए वो देखते हैं क्या है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की लगी सरकारी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, 100% मंडराने लगा है। फिर चाहे आप अपने किसी भी नेता की सुन लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार पे है, अगर एनसीटी की गाइडलाइन उन्होंने मान ली तो आप हटा दिए जाओगे। ये एक परफेक्ट है। इस समय मार्केटिंग का दौर भी आपके साथ वालों का चलेगा ताकि चैनल ज़्यादा व्यू आए उनके और चले। तो प्लीज़ किसी भ्रम में मत रहिए, राज्य सरकार के ऊपर है, वही डिसीजन लेगी और कोई डिसीजन नहीं लेगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में हम देखें यूपी सुपर टेट में सब कुछ बदल गया है। सब कुछ मतलब सब कुछ बदल गया है। पहले जो 60 और 40 का रेशियो था कि हमें लिखित में 60 नंबर लाने होते थे और लिखित में 40% था, जिसके लिए बीएड भी बहुत टाइम से लड़ रहे थे कि इसे हटा देना चाहिए। तो वही चीज़ की गई है, जो भी उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो नियम बनाती है, नियमावली जारी कल कर दी गई है। चलिए देखते हैं नियमावली में क्या दिया गया है। ऊपर से पढ़िएगा 30 का ए में आयोग आवेदन पत्र की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे के कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसे सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय होंगे। और लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख लीजिए 90% अंक लिखित में होंगे जो आपके पेपर आएगा वो, और 10% अंक साक्षात्कार के होंगे। इंटरव्यू के 10% नंबर होंगे, और जहाँ इंटरव्यू नहीं होगा वहाँ पे 100% आपका लिखित होगा। मतलब आप जो सुपर टेट में स्कोर लाओगे वही आपका चयन का आधार बनेगा।
तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है कल, और बीएड बीटीसी दोनों के लिए सदमे वाली चीज़ें थी, क्योंकि एकेडमिक इसमें मेन होता है और बीटीसी के लिए, और क्योंकि ज़्यादा मार्क्स से बीएड बीटीसी में मिलते हैं तो ऐड होते हैं 10% करके सब में, तो वो एक अच्छा आधार बन जाता था बीटीसी में शिक्षक भर्ती के लिए। अब ऐसा नहीं होगा। अब किसी ने अगर 90 95 100% भी हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन या बीटीसी में ले भी आए तब भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया चाहिए उन्हें, और ये उनके लिए अच्छा है जो कि एक मिनिमम बाउंड्री लाइन पे होते हैं और अच्छे मार्क्स ला के भी वो फाइनल में ज्वाइन नहीं कर पाते। तो एक लिए बहुत अच्छी खबर है, और दूसरी तरफ जिनके एकेडमिक बहुत हाई हैं, 30-34 चले जाते हैं सब जोड़ जाड़ के, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सदमे वाली चीज़ है कि अब उन्हें भी कम से कम जितने मेहनत दूसरे करते हैं उन्हें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, और अब सिर्फ 100 या 105 से काम नहीं चलेगा, वही 120 प्लस आप भी लाओ, जैसे सब ला रहे हो। तो जो आपके यूपी टेट में सुपर टेट में मार्क्स होंगे वही आपका चयन का आधार बनेगा। कोई इसमें आप एकेडमिक नहीं जुड़ेगा। अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए, चेंज कर दिया गया है। कल बहुत चला था कि 60-40 नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है गाइडलाइन में, जो कि नई गाइडलाइन जारी हुई है। 90% आपके लिखित मतलब जो सुपर टेट का पेपर होगा, और 10% मतलब इंटरव्यू जुड़ेगा, और जब इंटरव्यू नहीं होगा तो मान लीजिए 100% आपका लिखित ही होगा, और ये इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू की कोई संभावना दिखती नहीं है। इसीलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इंटरव्यू अगर होगा 10% में भी तो भी उसमें कायदे से फिर पौवा चलेगा और नकल होगी, क्योंकि फिर इंटरव्यू का मतलब ही है पैसा दो जॉब लो। तो इसीलिए इंटरव्यू शायद लास्ट टाइम में हटा दिया जाए, 100% कर देंगे ये लिखित वाला। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और एक तरफ जहाँ बीएड के लिए कल निराशा आई तो बीटीसी के लिए भी निराशा आई। तो जॉब नहीं आ रही है 5 साल से, उसके बाद आगे भी लग नहीं रहा, देंगे नहीं, उसके बाद नियमावली पे जारी कर दी गई है। एक चीज़ इससे जुड़ी एक और भी चीज़ है, चलिए वो भी देखते हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर है कि 3 वर्ष में अगर चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो वो विज्ञापन रद्द कर दिया जाएगा। जैसे आप देखते हो कि सालों साल 4-4 5-5 साल भर्ती खिंचती है, तो उसी को हटाने के लिए जो देख सकते हैं गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है उसके अनुसार बताया गया है कि अगर कोई भी भर्ती है 3 साल से ज़्यादा टाइम ले रही है तो वो भर्ती फिर रद्द कर दी जाएगी। और यही होना भी चाहिए कि स्टूडेंट 1 साल 6 महीने सोच के ही तैयारी करता है, ये नहीं कि हम 3-3 4-4 साल इस भर्ती में अपने दे देंगे। तो जो भी वो निर्णय सही हो, तो ये एक सही चीज़ है कि अगर परीक्षा नहीं हो रही है या फिर लटकी हुई है या फिर कुछ भी डिले हो रहा है तो आप उसको रद्द करके फिर से स्टार्ट करो। बाकी देख सकते हो 90 नंबर और साक्षात्कार के 10% नंबर ये अनिवार्य होगा। नियमावली में कहा गया है कि यदि ये देखिए यहाँ से पढ़िए, नियमावली में कहा गया कि यदि 3 वर्ष के अंदर विज्ञापन पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो वो निरस्त कर दिया जाएगा, और सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी से जुड़ी एक और न्यूज़ है कि दूसरे राज्यों की एजेंसी आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगी। जैसे देख सकते हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की परीक्षा के लिए ओएमआर जो सीट होती है छपाई और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं दी जाएगी। क्लियर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं दी जाएगी। और इस तरह देख सकते हैं आपकी परीक्षा में पारदर्शी के मुद्दे से है ये, और ये अच्छा कदम भी है। बाहरी राज्यों की एजेंसी होगी, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाइए, बच्चों को ना भगाइए। ये लोग क्या करते हैं अब कि बस वही उठा के किसी भी जगह सेंटर फेंक दो। आजकल सबकी जान पहचान यहाँ भी होगी तो वहाँ भी हो जाती है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो ये अच्छा फैसला है कि एजेंसी चेंज कर रहे हैं और बाहर की एजेंसी को बुलाया जा रहा है, बट बाहर की एजेंसी भी दागी वाली ना हो, क्योंकि बाहर भी यही काम चलता है जो यूपी में चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखा आपने यूपी स्टेट के लिए बीटीसी के लिए एक सदमे जैसा था, और जॉब में लगे बीएड के लिए भी कल एक सदमे जैसे ही खबर आई थी, कम नहीं है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पीएम ने छात्रों से विकसित भारत पर सुझाव मांगे। हाँ चलिए बताता हूँ पूरी खबर क्या है। जैसे देख सकते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री जी का जो था कार्यक्रम, एलयू के कुलपति प्रोफेसर जैसे देख सकते हैं निर्देशानुसार विभाग कुछ विभाग दे रखा है। छात्र छात्राओं को विकसित भारत पर सुझाव मांगे गए हैं। आप भी जाके दे सकते हो, पीएमओ की वेबसाइट है, वहाँ जाके आप भारत 2047 के उस पर आप अपने सुझाव दे सकते हो कि कैसे विकसित भारत में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रोजगार हो चाहे किसी चीज़ से भी जुड़ा मुद्दा आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। पीएमओ की साइट पर है जो, और आपको सीधे सीधे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सुझाव मांगे हैं कि विकसित भारत के लिए युवा क्या सजेशन करते हैं। तो जाइए अपने सुझाव भर भर के दीजिए, और सुझाव दीजिएगा, मन की कुंठा ना निकालिएगा। सिर्फ सुझाव दीजिएगा कि आप भारत को अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए क्या हो सकता है, आगे क्या नहीं हो सकता है, और जैसा भी हो अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और जैसा कि मैंने बताया कि कल उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का जो भी टाइम था बहुत ही उलट पुलट वाला निर्णय था दोनों तरफ से। तो देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी होगा अपडेट मैं देता रहूँगा, और चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखा करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।